बुलेटिन में बात करेंगे बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात कर वोट कटने की शिकायत करने वाली महिला रंजू देवी के दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है। रंजू देवी का झूठ पकड़ा जा चुका है, या यूं कहिए पूछताछ में रंजू देवी ने आरोप लगाया कि वोट सचिव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से ऐसा बोलने के लिए कहा गया था, जबकि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रंजू देवी का वीडियो रिपोस्ट किया है, जिसमें रंजू देवी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के आरोपों के दावों की पोल खोल के रख दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में तंज कसा। उन्होंने एक्स पे उस पर लिखा कि खड़ा हूं आज भी वही जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया। जैसा उन्हें कहा गया, उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष वो अपनी बात रखी, लेकिन उनका नाम वोटर आईडी में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या कुछ बयान जारी किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तो रिपोस्ट कर दी है वीडियो, और साथ ही शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए भी नजर आए हैं, और साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपना मजाक बनवाया है। इस पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मनीष पांडे और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं असित नाथ तिवारी। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सबसे पहला सवाल असित नाथ जी आपसे होगा कि जिस तरीके से रंजू देवी ने 18 अगस्त को कहा कि उनका नाम नहीं है, काट दिया गया, और अब उनकी रिपोस्ट वीडियो जेपी नड्डा ने की है कि कोई नाम नहीं कटा था, जैसा उन्हें बताया गया वैसा उन्होंने बोल दिया। देखिए, रंजू देवी से गलतफहमी हो सकती है, ग्रामीण महिला है, कई लोगों से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए वो कोई आरोपी लोग नहीं है। लेकिन जिन लाखों लोगों का नाम कटा है उनकी बात तो होनी ही चाहिए। लाखों लोगों का नाम कटा है, और ये 00 मकान में जो लोग आके वोटर बन गए हैं, मकान संख्या 00, जिनके पिता का नाम JMFC ATFC है, ये कौन लोग है? ये सवाल ये है। अब देखिए करना क्या चाह रहा है, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, करना क्या चाह रहा है चुनाव आयोग। हमने से, आपने से, या मनीष जी बैठे हैं, कोई ये नहीं चाहेगा कि भारत की सरकार नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, भूटान के लोग चुने। ठीक है, कोई बिहारी भी ये नहीं चाहेगा कि बिहार की सरकार गुजरात, यूपी या दूसरे राज्यों के लोग चुने। ये जो 000 मकान संख्या वाले लोग हैं ना, सब बिहार के बाहरी लोग हैं। और जिन राज्यों में चुनाव होता है उस राज्य में उनको वोटर बनवा दिया जाता है। चुनाव का तो वहां से डिलीट करवा के दूसरे राज्य का वोटर बना दिया जाता है। ये सर्वराज्यीय मतदाता है। देश के जिस राज्य में चुनाव होगा वहां ये वोटर बन जाएंगे, वहां जाके वोट कर देंगे, वहां सरकार चुन लेंगे, फिर अगले राज्य का वोटर बन जाएंगे। चुनाव आयोग ये जो कर रहा है भाजपा के लिए, भाजपा के ट्रेंड मतदाताओं को देश के सारे राज्यों का वोटर बनाता फिर जाए चुनाव दर चुनाव, ये नहीं होने देना है। और इसके लिए चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। ठीक है मनीष जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी मनीष जी, अब असित जी ने तो कह दिया है कि लाखों लोगों का नाम कट गया है। हालांकि उन्होंने रंजू देवी के नाम पर कोई स्पष्टता तो नहीं दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठाने अभी भी शुरू कर दिए। क्या कुछ जवाब आपका? देखिए, देश की जनता सब देख रही है जिस प्रकार से SIR के मामले में शुरू से कांग्रेस पार्टी नौटंकी कर रही है, और नौटंकी का रिंकू देवी प्रकरण ने पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां रह सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस रिंकू देवी को मृत बताकर प्रोपगंडा करने की कोशिश की गई, अगर राहुल गांधी के पास ले जाने के पहले अगर उसका मतदाता सूची में नाम चेक करा लिया गया होता, तो मुझे लगता है मतदाताओं के बीच में जो एक दिनों तक भ्रम की स्थिति बनी रही या चुनाव आयोग की निष्पक्षता दांव पर लगी रही, ऐसा नहीं होता। तो एक संवैधानिक संस्था को ये प्रयास करते रहते हैं कि एक संवैधानिक संस्था को कैसे उसकी इज्जत को हम तार तार करें, और उसके अवसर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसी अवसर को ढूंढने के चक्कर में ये खुद बेपर्दा हो रहे हैं, और इनकी नीयत कितनी बुरी है वह भी देशवासी को पता चल रहा है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जो भी सफाई दे दें, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता को यह पता है कि चुनाव 80 और 90 के दशक में किस प्रकार से होते थे, चुनावी हिंसा किस प्रकार से होती थी, दलितों को वोट नहीं दिया जाता था, उनके मतपेटियों को लूट लिया जाता था। आज चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज सभी लोग जाते हैं, निष्पक्षतापूर्ण वोट देते हैं, जिसको मन होता है उसको वोट देते हैं,
और कहीं पर भी एक कंकड़ पत्थर तक नहीं चलता। इतनी निष्पक्षतापूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आप आयोजित होते हैं। तो चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाना मुझे लगता है लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाने जैसा हो। ठीक है असित जी, मनीष जी ने सीधा तौर पर आप पर आरोप लगाया है और सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आप पर यही आरोप लगाए जाते हैं कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। और अब रंजू देवी सबसे बड़ा, आप किस तरीके से इसे झुठला सकते हैं कि रंजू देवी ने खुद ये दावा किया है कि उनका नाम अब वोटर लिस्ट में है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है असित के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के